हाँ, तेरा जो दरबार तोड़ रहा ना उसका नहीं करते तू, नाश नहीं करते, नाश करते माँ, तू नाश करते उसका। मैं यहाँ नमाज पढ़ता हूँ इस मस्जिद में, अभी आया हूँ नमाज पढ़ने, तो ये मेरे को पता लगा मस्जिद ही टूट गई है। मंदिरों और मस्जिदों पर पड़ रही। पहली बार सरकार ने एक गलत काम करने के साथ अंदर इंटरनल देखा जाता है एक अच्छी चीज हुई है कि हिंदू मुसलमान को हमेशा तोड़ती थी, लेकिन इस बार हिंदू मुसलमानों को जोड़ने वाला काम कर दिया है इन्होंने। बिल्कुल मंदिर वालों से और मस्जिद वालों से सहमति नहीं ली गई, टाइम फिक्स नहीं किया गया, समय बताया नहीं गया, फोन करके इन्फॉर्म नहीं किया गया, और सुबह सुबह आंख खुलकर जब घंटी बजाने का और दिया जलाने का समय था उस समय बिल्डोजर लाकर खड़े कर दिए गए। अब ये हिंदू राष्ट्र नहीं बिल्डोजर राष्ट्र बनेगा। पहली बार तो जब बुलडोजर की कार्रवाई हो तो किसी को पता ही नहीं था। रात में हम मंदिर बंद कर दिए, कमरे पे खाना पानी खाने चले गए। जब हम सुबह मंदिर खोलने आए तो मुझे नहीं आने दिया। किसी प्रकार हम आसपास पहुंच पाए तो देखे कि हम बुलडोजर चल रहा है। दिल्ली में एक बार फिर चला बुलडोजर। नमस्कार, मैं निशा मालपास और आप देख रहे हैं अमर न्यूज। एक बार हम फिर से मौजूद है दिल्ली के ITO पर, जहां पर प्राचीन शिव मंदिर और मस्जिद के डेमोलिशन का कार्य जो है शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि मंदिर के पुजारी का कहना है कि यहाँ पर वो 5 बजे आए थे तो उनको डेमोलिशन का कार्य जो है वो शुरू किया हुआ मिला था। साथ ही उनका कहना है कि यहाँ पर उनको बिना बताए जो है डेमोलिशन का कार्य किया जा रहा है, और उनको कहा गया है कि मंदिर को पूर्ण निर्माण करने का भी सरकार ने जो है ऑर्डर दिया है। अब देखना होगा कि सरकार कितनी जल्द से जल्द मंदिर के अंदर का कार्य शुरू करती है। यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि वो इस बात से सहमत है कि नहीं। कि जरा अपना नाम बताइए और ये बताइए आप कहाँ से है। मेरा नाम दीपक नरूल है और मैं क्रोशा कोपरा विक्रम नगर में रहता हूँ, और मेरे को 57 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। सिंस बर्थ मेरा यही है, और हम छोटे छोटे से जब ये मंदिर देखते थे, भोले शंकर का और माता का मंदिर है जो इन्होंने यहाँ डेमोलिश की है। मेरे को समझ नहीं है कि भाई इन्होंने तोड़ा क्यों है, जबकि एक भगवान की आस्था सब में होती है और भगवान के मंदिर को तुम तोड़ रहे हो, पर इनको ऐसा नहीं करना। तो सर, ये जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है, डेमोलिशन यहाँ पे किया जा रहा है, इस चीज से आप सहमत हैं कि जो अवैध बताकर इसको तोड़ा जा रहा है? ये अवैध नहीं है मैम, ये बड़ा पुराना मंदिर है। आज मेरी उम्र 57 साल है, तो आप समझ लो कि जब मैं 5-6 साल का होऊंगा, 7 साल का होऊंगा, तब मैं यहाँ था। मेरे पापा जी सामने हैं, उसमें मैनेजर, तो हम उनके पास आया करते थे जब 5-6 साल के होते थे। तब से हम ये मंदिर देख रहे हैं। ये तो है नहीं कि अवैध बना हुआ है, अवैध ये तो अब कहा जा रहा है ना अवैध है। तो फिर अवैध था तो फिर ये सारा क्यों नहीं तोड़ा, ये बताओ जरा। फिर पूरी मस्जिद भी तोड़ देते साथ। इनको सिर्फ एक बहाना चाहिए गवर्नमेंट को तोड़ने के लिए, और कुछ नहीं। तो कहाँ थे, कहाँ? हम गरीब आदमी है, ये देखो ये खैरी लगाते हैं हम। तो 55 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा, मैं छोटा सा मंदिर था, ये छोटा सा मंदिर जिसको बोलते हैं, मतलब मैं रोज आता हूँ यहाँ पे। ये छोटा सा मंदिर था, या कुछ भी पड़ा नहीं था यहाँ पे। 55 साल हो गए मेरे को यहाँ पे रोड में घूमते हुए। मैं और अगर मस्जिद को छोड़ देना है, कोई नहीं छोड़ सकता। मस्जिद भी तो तोड़ी है। नहीं छोड़ सकता। देखो बोलूंगा, मेरी बात सुनो, मैं जो हकीकत बोलता हूँ हकीकत बोलता हूँ। बोलूंगा देखा आपने पुरानी समय मंदिर देखा है, बोलूंगा कि उसको छोड़ दे, क्यों छोड़ दिया? उसका मंदिर क्यों तोड़ दिया? वहाँ का क्यों तोड़ दिया? मतलब हिंदू के मंदिर नजर आते सबको, मुसलमान के मंदिर नहीं आते हैं? हिंदू का मुस्लिम का मस्जिद आएंगे आपको। लेकिन यहाँ पे तो मस्जिद भी तोड़ी गई है ना। अरे मस्जिद है ये 4 दिन की खड़ी हुई मस्जिद है ये 4 दिन की मस्जिद खड़ी हुई है। ये कम से कम 50 साल का मंदिर है। और ये करोड़ों रुपया लोगों ने लगाया है, उन्होंने तोड़ के और तुम चल दोगे।
बस। और ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, जो मैं बयान दे रहा हूँ, वो तुम बयान टीवी में नहीं दोगे। हमें पता है ना, अरे नहीं दोगे, अरे नहीं दोगे। देखो हाथ जुड़वा लो, नहीं दोगे। गरीबों के बयान कोई नहीं देता टीवी में, उसको चेंज कर देते हो तुम। आज मैं हर जगह न्यूज दे रखा मैंने, हर जगह गरीबों की न्यूज ना एक मिनट में चैन, जो सच्चाई बोलता है दिल से, माता रानी ना उसको ऐसी सजा देगा ना। बात भी कही जा रही है कि सरकार इन्हें आके देगी। अब मेरी बात सुनो, तो तोड़ लो तो फिर बनवाने की जरूरत क्या है दोबारा? तोड़ ही दो साले को। तुम करो ना, मैंने मुझे सरकार दोबारा कह रही है दोबारा, तो तोड़ लो साले को। ये लोग तो बता रहे हैं तोड़ दो ना, तोड़ लो। माता रानी अपने आप दंड लेगी। जिसके घर में खाने को आना, उसको दाने दाने को चुमका देगी, दाने दाने को। ये माता रानी ऐसी है कि अपने आप पे आ जाती है ना, काली का रूप रख लेती है। हाँ, नाश भी कर देती है एक सेकंड के अंदर ही। ये भंडारा है मेरा माता रानी से। माँ तेरा जो दरबार तोड़ रहा है ना, नाश ही कर दे तू, नाश ही कर दे, नाश कर दे माँ, नाश कर दे उसका। जय माता की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त जो है नमाज का समय हो गया है और यहाँ पर जब लोग इस समय नमाज पढ़ने के लिए आया करते थे, आज उसकी हालत इस मस्जिद की आप देख सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर बुलडोजर की कार्यवाही की गई है, अभी भी मलबा उठाने और तोड़ने का काम जारी है। लेकिन यहाँ पर सवाल आस्था का है। जिस तरह से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, 300 साल ये मस्जिद पुरानी बताई जाती है, वहीं इसके बराबर में मंदिर भी है, वो भी 300 साल पुराना बताया गया है, मुगलों के टाइम का बताया गया है। लेकिन आज जिस तरह से यहाँ पे बुलडोजर चलाया गया है, मस्जिद के समय पर यहाँ पर लोग इकट्ठा हुआ करते थे, पूजा करा करते थे मंदिर में, आज यहाँ पर हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इशाक है। मैं यहाँ नमाज पढ़ता हूँ इस मस्जिद में। अभी आया हूँ नमाज पढ़ने, तो ये मेरे को पता लगा मस्जिद ही टूट गई है। और ये कम से कम 200 साल पुरानी मस्जिद थी जिसको इन्होंने तोड़ा गया है। अब ये क्या दिखाना चाहते हैं इस मस्जिद को तोड़ के, या मंदिर तोड़ के? बराबर में मंदिर भी है और ये 200 साल पुराने मंदिर और मस्जिद है। इनको क्या दिखाना चाहते हैं कि भाई हम क्या करेंगे? अब इस तरीके से अगर ये एक करके ये तोड़ना शुरू करेंगे तो पब्लिक में क्या होगा? नाइंसाफी पैदा होगी, पब्लिक उसके खिलाफ भड़केगी कि भाई हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? अगर आपको ऐसा लग रहा था कि भाई ये पुरानी मस्जिद घेरी हुई जगह है, 200 साल पुरानी, तो इसके कागज चेक करते, कोई कागज पेपर चेक तो करे नहीं इन्होंने। अब ऊपर से उठा के इसको तोड़ दिया बुलडोजर लाके सुबह 5 बजे। अब लोग नमाजी आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो यहाँ मस्जिद टूटी हुई मिली है। तो अब ये पब्लिक क्या मैसेज देंगे पब्लिक को? क्या हिंदू मुस्लिम में कोई एकता भाईचारा खत्म हो गया क्या? यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता अभी बना हुआ है, मगर हमारी गवर्नमेंट और हमारे जो डिपार्टमेंट है वो धोखे से काम कर रहे हैं। सुबह 5 बजे लाके डेमोलिशन करना शुरू कर दिया इन्होंने। तो यहाँ ये लोग बता रहे हैं। अब आगे गवर्नमेंट क्या यहाँ प्लान लगाती है, क्या बताएगी, वो तो गवर्नमेंट ही समझेगी। हमारे समझ से तो बाहर है, पब्लिक के आदमी कुछ ही नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि आप जो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो स्थित ITO पर मंदिर है उसको तोड़ा जा चुका है, और जो सरकार की तरफ से आदेश दिए गए थे कि जिस तरह से ये मंदिर आगे की तरफ फुटपाथ पर था और उसको डेमोलिश कर दिया गया है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना है आपका जिस तरह से यहाँ पर सरकार का बुलडोजर चलाया गया है? ये तो बुलडोजर की सरकार है। हमने ये मास्क इसलिए लगा रखे हैं, कोर्ट के ऑर्डर है, हमें सम्मान करना है, करना पड़ेगा। लेकिन कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बेहतर है चुप रहना। कहने को बहुत कुछ है, बेहतर है चुप रहना। जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। ये कोर्ट के ऑर्डर है, ठीक है, आपने तोड़ दिए। 300 साढ़े 300 साल पुराना मंदिर है, मस्जिद भी है साथ में, झील के प्याऊ के नाम से। ये इतिहास में दर्ज है। मुगलों ने यहाँ शासन किया, बिल्कुल छेड़ा नहीं। अंग्रेजों ने 1880 में बंदोबस्त बनाया जमीन का सारा, वहाँ तब भी नहीं छेड़ा गया।
1911 में अंग्रेजों ने जो है वो यहाँ राजधानी बनाई, तब भी ये मौजूद रहा। लेकिन आज आजाद भारत के बाद ये हालात हैं। देखिए, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मस्जिद तोड़ी जा रही है। महरौली में देखिए क्या हाल है, वहाँ 30-30 साल 50-50 साल पुराने लोग जो वहाँ रह रहे हैं उनके फ्लैट तोड़े जा रहे हैं। ये तो बुलडोजर सरकार है और केजरीवाल भी उसी लाइन पर है जो लाइन पर बीजेपी है। सिवाय इनके पास हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसके सिवा और कोई एजेंडा नहीं है। बाकी सारा एजेंडा बेकार है। वकील साहब, आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से यहाँ पर हमें सूचना है कि बिना नोटिस डेट से पहले इसको तोड़ा गया है, क्या कहना है? देखिए, इसमें 23 तारीख को अंदर वहाँ पे ऑर्डर हुआ था। उस ऑर्डर के अंदर वहाँ कहा गया था कि जो भी इसमें तोड़ने की कार्रवाई है तो मंदिर और मस्जिद के अधिकारियों के साथ मिलकर कंसेंसस से डेट और टाइम तय करके तो की जाए। दोपहर को भी हमारी यहाँ पे मीटिंग थी मंदिर में, वक्त वाले भी आए हुए थे, हम भी थे। उस वक्त तक ये जो ऑर्डर था वो आया नहीं था, अपलोड नहीं हुआ था, न ही उसकी हार्ड कॉपी आई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में क्या लिखा हुआ था, किस तरह से मंदिर तोड़ा गया है, क्या आदेश के अनुसार तोड़ा? देखिए, हाई कोर्ट का ऑर्डर था। हाई कोर्ट ने उसके अंदर वहाँ पे ये जो PWD की बात थी, उन्होंने मान ली कि जो फुटपाथ है वो 6 मीटर वहाँ पे होना चाहिए, मंदिर के सामने भी और जो मस्जिद है उसके सामने भी। उन्होंने वो आदेश पारित किए कि इसके अंदर जो फुटपाथ है वो 6 मीटर हो। उसके लिए जितना मंदिर का मस्जिद का पोर्शन उन्होंने कहा कि उसके अंदर तोड़ने की जरूरत है वो तोड़ा जाए। लेकिन उन्होंने ये भी माना इसमें हमारी कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि PWD वाले अपने खर्चे से जो वहाँ तोड़ेंगे उसके आगे दीवार बना के देंगे और एक वहाँ पे साथ में टॉयलेट उनको बना के देंगे अपने खर्चे से, और हमारे से किसी तरह का खर्चा या कॉस्ट हमारे पर नहीं डाली जाएगी। तो आपको लगता है कि जिस तरह से तोड़ा गया है उस तरह से बनवाया भी जाएगा? देखिए, बनवाया तो जाएगा, वो तो सिर्फ आगे की वॉल और जो उन्होंने ज़्यादा तोड़ दिया उसको ठीक करके देंगे। लेकिन हमारा अभी भी यही कहना है कि जो तोड़ा गया वो ठीक नहीं है, क्योंकि 6 मीटर की फुटपाथ की कहीं प्रोविजन नहीं थी। ये बात हमने कोर्ट के अंदर भी रखी, वहाँ हमारी बात सुनवाई नहीं हुई। हमने भी रखा कि सामने, बिल्कुल सामने जो है रोड क्रॉस करके भी नहीं है, या कहीं पे भी देख लोगे तो 6 मीटर की फुटपाथ नहीं है, उसकी कोई प्रोविजन नहीं है और ये नहीं होना चाहिए अलाउ। लेकिन कोर्ट ने उसको वहाँ पे ऑर्डर पास कर दिया, जिसके कि हमारे को उसकी अपील में जाना था, हमारे को अपील का टाइम नहीं दिया गया और उन्होंने रातों रात आगे इसके ऊपर कार्रवाई कर दी, जिसके अगेंस्ट PWD के अगेंस्ट जो है वहाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाए। साथ ही में मस्जिद भी है, तो मंदिर और मस्जिद का जो मामला है वो अब यहाँ पर उसको लेकर धरना प्रदर्शन भी होने वाला था, तो बिना सूचना के वो तोड़ दिया गया है। तो आगे आपका क्या स्टेप होने वाला है? तो मैंने ये बताया कि हमने इसके अंदर जो था ऑर्डर, क्योंकि कल रात को ही अपलोड हुआ, उसकी अपील फाइल करनी थी। आज शनिवार इतवार है तो सोमवार को अपील फाइल करनी थी। अपील फाइल करने का टाइम नहीं दिया गया, उसके पहले ही उन्होंने कार्रवाई कर दी। और क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से जो इसमें लिखा हुआ था कि हमारे को डेट ऑफ टाइम कंसेंसस से इसके अंदर कार्रवाई की जाएगी, वो नहीं की गई। उसके अगेंस्ट हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फाइल करें PWD के अगेंस्ट। कोर्ट ने जो आदेश दिए कि फुटपाथ के लिए 6 फुट का जो दायरा बढ़ाया जाए, मंदिर के प्रांगण में बाहर फुटपाथ मौजूद था, पब्लिक वहां से रोज गुजरती थी और इस सड़क पर एक रेड लाइट से लेकर आप दूसरी रेड लाइट तक जाएंगे तो जितना भी फुटपाथ है वहाँ पर कोई पब्लिक चलती नहीं है, सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। जितने भी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी यहाँ पर ऑफिसेज हैं, उनकी पार्किंग बनी हुई है। इसी मंदिर के बिल्कुल दूसरे तरफ आप देखेंगे, अपोजिट देखेंगे तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उसके बाहर जो फुटपाथ है उस पर वो अवैध पार्किंग चला रहे हैं, आमदनी को बढ़ा रहे हैं। मार सिर्फ गरीबों पर पड़ रही है, मंदिरों और मस्जिदों पर पड़ रही है। पहली बार सरकार ने एक गलत काम करने के साथ अंदर इंटरनल देखा जाए तो एक अच्छी चीज हुई है कि हिंदू मुसलमान को हमेशा तोड़ती थी, लेकिन इस बार हिंदू मुसलमानों को जोड़ने वाला काम कर दिया है इन्होंने, क्योंकि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं, लेकिन हिंदुओं की भी आहत महरौली की तोड़फोड़ भी और यहाँ की तोड़फोड़ भी। अब हिंदू राष्ट्र भी कैसे बनेगा, अब ये राष्ट्र कौन से, अब ये क्या ढूंढेंगे, क्या बनाएंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा। और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों मंदिर और मस्जिद को ही सिर्फ निशाना बनाया गया है? क्या टारगेट था कि जो आदेश देने के बाद बिल्कुल मंदिर वालों से और मस्जिद वालों से सहमति नहीं ली गई, टाइम फिक्स नहीं किया गया, समय बताया नहीं गया, फोन करके इन्फॉर्म नहीं किया गया और सुबह सुबह आँख खुलकर जब घंटी बजाने का और दिया जलाने का समय था उस समय बिल्डोजर लाकर खड़े कर दिए गए। अब ये हिंदू राष्ट्र नहीं बिल्डोजर राष्ट्र बनेगा।
सरकारी बढ़िया बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, अमीर अंबानी अडानियों की बिल्डिंगें तो खड़ी रहेंगी, बाकी गरीबों के घर भी तोड़े जाएंगे, मकान भी जाएंगे और ये मंदिर मस्जिद भी इसी तरह से तोड़े जाएंगे। तो सरकार आपको बताया गया है कि वो इस जमीन का किस तरह से यूज करने वाले हैं, जो ये लोग डेमोलिश किया गया है उसको किस तरह से यूज होने वाला है? ये फुटपाथ के लिए बढ़ाया गया है, सौंदर्यकरण के लिए बढ़ाया गया है। पूरी दिल्ली में और भारत में मतलब सौंदर्यकरण, हमें हम भी निकलते हैं बाहर, हमें तो दिखता नहीं है। भिखारी भी सड़कों पर फुटपाथ पर बैठे रहते हैं और ये छोटे छोटे अपने धंधे भी जमाकर फुटपाथों पर बैठते हैं। लोग अनऑथराइज्ड एनक्रोचमेंट कर लेते हैं, घर बना लेते हैं, झुग्गियां बना लेते हैं, मतलब इतना सब कुछ होता है। जहाँ साफ सुथरा मंदिर था उसके बाहर फुटपाथ भी था, और फुटपाथ को मतलब इतना बढ़ाना है सिर्फ इसी जगह पर, मतलब सारी पब्लिक निकलनी थी या फुटपाथ बनना था, समझ में नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी कैसे काम हो गया ये सारा। जब ये बुलडोजर की कार्यवाही की जा रही थी, आप कहाँ? पहली बात तो जब बुलडोजर की कार्रवाई हो तो किसी को पता ही नहीं था। रात में हम मंदिर बंद कर दिए, कमरे पे खाना पानी खाने चले गए। जब हम सुबह मंदिर खोलने आए तो मुझे नहीं आने दिया। इसी प्रकार हम आसपास पहुंच पाए तो देखा कि हम बुलडोजर चल रहा है। मुझे कोई बताया नहीं कि हम सुबह मंदिर खोलेंगे। किस समय की? ये भी लगभग 5 साढ़े 5 बजे की बात है। सूचना नहीं दिया गया कि हम कल मंदिर खोलेंगे, जबकि कल हमारे इनकी मीटिंग भी हुई थी। इसमें कुछ नहीं बताया था इन्होंने कि हम कल तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे। ये कहा कि हम सुबह मंदिर खोलने हैं कि मंदिर की आरती पूजा किया जाए, वैसा देख रहे कि बुलडोजर चला और मंदिर पूरा टूट रहा है। तो मुझे भी नहीं आने दिया जा रहा था। बड़ी मुश्किल से उस साइड से कैसे रोड से घूम करके आए, उन्होंने तोड़ दिया, मुझे भी अंदर नहीं आने दिया। तो जिस तरह से साथ में मस्जिद भी है उस पर भी कार्यवाही की गई है और ऊपर से लोगों को आना नहीं दिया गया, तो इससे क्या संदेश जाता है? क्या देखो, दोनों को तोड़ रहे हैं, दोनों का साथ साथ में काम चालू हुआ है। देखो लोग, तकलीफ तो इस बात की, भगवान के मंदिर में यहाँ पे लोग आते जाते थे, पूजन पाठ थे, हमारे यहाँ पे शादी विवाह भी होता था, कोई धार्मिक काम भी होता था, यहाँ पे सब कुछ होता था। अब तो नहीं हो सकता, नहीं कोई जगह ही नहीं बची। लोगों को परेशानी तो होगी और है भी, क्या किया जा सकता है, जो सरकार ही ऐसा है। जैसा कि आपने देखा, हमने लोगों से बातचीत की, साथ ही मंदिर के पुजारी से भी बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की कि जिस तरीके से यहाँ पर अवैध बताकर जो है डेमोलिशन का कार्य किया जा रहा है मंदिर और मस्जिद का, कि वो अवैध है भी या नहीं। तो लोगों का कहना है कि वो बिल्कुल भी सालों से वो यहाँ पर बना हुआ है। साथ ही लोगों ने ये भी कहा कि जिस भगवान ने उनको इस लायक बनाया है वह उसी भगवान के स्थान को जो है तोड़कर गलत काम कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार ने जो मंदिर और मस्जिद के पूर्ण निर्माण की बात कही थी वो कितनी जल्द से जल्द उनकी जो है पूरी की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे अमन न्यूज़ के साथ।